ये वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और आपका इस बार ही इंटर के एग्जाम है तो ये वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा। इसके द्वारा आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आज के दिन हम याद करने वाले हैं राइटर और चैप्टर का नेम। हाँ, राइटर और चैप्टर का नाम और हिंदी का याद करेंगे। पिछले वीडियो में हम देखो हिंदी को 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया गद्य खंड, एक पद खंड। तो गद्य खंड वाला करवा दिए, आज पद खंड के करवा रहे हैं और इसमें 5 नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ट्रिक से याद करते हैं, जल्दी याद होगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और एक बार याद कीजिएगा फिर कभी नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर देख सकते हैं आप राइटर का नेम है, इधर आपका चैप्टर का नाम है, इधर राइटर का नेम है। ठीक है, चलिए अब पहला देखिए, पहला क्या है, करबक। अब करबक के राइटर का नाम मलिक मोहम्मद जैसी। अब कैसे इसको याद करते हैं देखिए। अब सोचिए कोई मालिक होता है, अब मालिक होता है तो वो करबक से याद है कि बकबक करेगा नहीं बकबक। ठीक है, तो मालिक होता है तो बकबक करता ही है। अब देखा होगा कि मालिक बनते तो बकबक तो करता ही है। अगला देखो, अगला क्या है, पद के राइटर का नाम सूरदास। अब ऐसे याद रखिएगा कि पद के लिए लोग सूर्या जाता है कि हमको पद चाहिए। देखिए राजनीति में नहीं देखते हैं, पद के लिए आदमी पूरा भाषण में कुछ बोल देता है, देवे या न देवे, हम फलना दे देंगे, चिलना दे देंगे, इतना करोड़ दे देंगे, लेकिन कुछ देता है नहीं, तो सूर्या जाता है, बोलते बोलते पतो नहीं चलता उसको। तो पद के लिए आदमी सूर्या जाता है, इसे याद रखिएगा, पद के लिए सूर्या जाता है। आप देखो दूसरा भी है पद, इसके राइटर का नाम तुलसीदास। अब तुलसी जो पेड़ होता है उसका वैल्यू बहुत होता है, तो उसको पद मिलना चाहिए ना, तो पद, इसका राइटर का नाम तुलसीदास। आगे देखिए छप्य, अच्छा काम करेगा तो नाम छपता है, याद रखिए छप्य, नाभादास याद रखिएगा, अच्छा काम कीजिएगा तो नाम छपिएगा, छप्य। अगला है कवित्य। अब देखिए कविता से याद रखिए कविता। और कविता लिखने वाले लोग कविता लिखते हैं जो है, तो कविता में बहुत अच्छे बात होता है। वो आभूषण जानते हैं, आभूषण जो हीरा जवाहरात होता है, तो कविता उससे भी महंगा एक आभूषण की तरह है। भूषण से याद रखिएगा, आभूषण की तरह होता है कविता। ठीक है, कवित्व से याद रखिएगा भूषण, ये आभूषण की तरह होते हैं ऐसे। आगे देखिए तुमुल कोलाहल कलह में। अब याद रखिए जो कलह मत दुख में आदमी होता है तो शंकर के नाम लेता है, ऐसे संकट मोचन राम निहारो, ऐसे वाला हाल शंकर याद रख लीजिएगा, जय शंकर प्रसाद हो जाता है तुमुल कोलाहल कलह में के राइटर। तो याद रखिएगा, इसे कलह से याद रखेंगे शंकर, ऐसे हो जाएगा। आगे देखिए पुत्र योग। अब देखिए जो पुत्र योग्य होगा, अच्छा काम करेगा, उस सबको शोभता है। सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइटर नाम है, और यहाँ से याद रखिएगा सबको शोभता है। अब जो योग्य ने गांजा मारेगा, सिगरेट मारेगा, कौन सा वैल्यू उसको करेगा, कोई शोभेगा। और जो पढ़ता लिखता है, अच्छा फैमिली को अच्छा से समझ रहा है, जिसे हम समझ रहे हैं तब वीडियो बना रहे हैं, न तो यहाँ पर एक्टिंग नहीं करते हैं, समझ रहे बात के। तो वीडियो बनाने वाला नहीं होता, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, नहीं कीजिएगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं है, कर दीजिएगा। लेकिन चलिए, तो पुत्र योग कौन होता है जो शोभता है, सबको शोभेगा। आगे देखिए उषा, कैरेक्टर नाम शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए जो बहादुर होता है ना, वो पत्थर के भी सीना चीर के उगता है दम। उषा से रोशनी याद रखिए, उगता है दम, ऐसे याद रखिएगा। आज जो जिसको मेहनत नहीं करना है, कमजोर आदमी है, तो उसको कुछ कितनों तुम बढ़ा दो, चलो भाई काम करो, पीछे से सपोर्ट करो, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो आदमी बहादुर होता है, कितनों दुख दर्द में हो, लेकिन वो कितनों संकट आ जाए, पत्थर के भी सीना चढ़ के उगता है। तो उषा आप जानते हैं किरण होता है, उगता है। ठीक है, चलिए, तो उषा याद रखिएगा, बहादुर आदमी उगते हैं ऐसे। आगे देखिए जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब इस दुनिया में याद रखिएगा अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्रकार के लोग दिखते हैं, लेकिन जब मुक्ति पाता आदमी, जब समाधि उसका बन जाता है, लास्ट मोमेंट पर मरने वाला रहता है, सब एक जैसा ही होता है, सब एक जैसा ही होता है। मरने के बाद सबका चेहरा एक जैसा, तो मुक्ति मिलने के बाद सबका चेहरा एक जैसा।
जन जन का चेहरा एक, ऐसे याद रखेंगे। तो जन जन का चेहरा एक का राइटर नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। अब अगला देखिए, अगला क्या है, अधिनायक के राइटर का नाम क्या है, रघुवीर सहाय। ऐसे याद रखेंगे, जो सहायता करता है ना वही नायक है। नायक कौन है, सहायता करे वाला, गांजा वाला नायक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो सहायता करता है, या कोई नेता आया भाषण दिया, हम ये कर देंगे, विधायक बन गया, कुछ नहीं किया, वो भी नायक नहीं है, कुछ नहीं है। जो विधायक है ना है, लेकिन वो समाज के लिए अच्छा किया, वही असली विधायक है, वही नायक है। बाकी तो सब ऐसी जीत काम नहीं कीजिएगा, वो तो झूठा बोल दिया, आप झूठा आदमी हो गए जी, दुर्फंदी आदमी, समझे। जेब काटने वाला कैसे होता है, आप जेब जिंदगी काट रहे हैं लोगों के, उससे हो जाता है। तो नायक कौन, जो सहायता करता है, बकवासबाजी नहीं करता है। आगे देखिए, प्यार नन्हे बेटे को। अब जो अपना बेटा से प्यार करेगा, बाहर रहेगा दिल्ली उल्ली, तो सोचिए फोन करेगा ना, हाँ अपना वाइफ के, कैसन है बेटवा, याद रखिए क्या लिखा है, सुकल, सुकल से याद रखिए कुशल, कुशल मतलब अच्छा अच्छा है ना बेटवा। तो छोटा उसका अगर बेटा है तो पूछेगा कुशल है ना, तो यहाँ से रेट कर लेंगे, बेटा के, नन्हा बेटा के बारे में पूछता है कुशल है, शुक्ल से याद रखिए कुशल है, ऐसे याद कर लेंगे। तो याद रखिएगा, प्यार नन्हे बेटे के राइटर का नाम विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। आगे है हार जीत। हार जीत के राइटर का अशोक वाजपेयी। अशोक सम्राट के नाम सुने होंगे, महान राजा हुए, कभी हारते नहीं थे, तो कभी हारते नहीं थे, अशोक वाजपेयी, ऐसे याद रखेंगे। हार जीत अशोक वाजपेयी, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गया गांव का घर। इन राइटर का नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति। अब गांव के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, शहर के लोग भी ज्ञानी होते हैं, लेकिन ज्यादा देखिए गाड़ी लेके एने ओने। गांव के लोग हम देखे हैं कि आते हैं शहर में, चाहे कोटा गए, दिल्ली गए या पटना गए, पढ़ने के लिए आते हैं, एक लॉज ले लेंगे, दिन दिन में पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। मानना पड़ेगा गाँव के लोग को, मेहनती भी होते हैं, किसान देखिए, शहर के भी होते हैं, लेकिन शहर के थोड़ा बहुत एने ओने भी दिमाग लगा लेते हैं। और गाँव वाला बेचारा आता है, कहीं उनका मकसद हो जाता है कि आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, ठीक है, पढ़ के जाएंगे। तो समझिए गांव के लोग ज्ञानी होता है, ऐसे याद करने का ट्रिक है। ऐसे शहरों का सब सही है भाई, पढ़ा जो बढ़ा, तो ट्रिक है याद। गांव के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञानेंद्र पति। तो गांव के घर से याद रखिएगा, गांव के लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञानेंद्र पति। अब 1 मिनट में सब याद कर लेते हैं एक बार में, देखिए ध्यान से। अब पद, पद इधर है करबक, तो बकबक कौन करता है, जो मालिक बनता है, ठीक है। और याद रखिए पद, पद के लिए आदमी सूर्य आ जाता है, कुछ बोल देता है, नेता उता के देखिएगा भाषण में कुछ बोल देगा, अनठकानी। अब देखिए पद, आओ दूसरा पद है, तो तुलसी जो पेड़ होता है समझिए, तो हर टाइम ऑक्सीजन देता है, तो उसको पद मिलना चाहिए ना भाई, ऐसे याद रखेंगे। छप्य, नाभादास, नाम छपता है, अच्छा काम कीजिएगा तो। कवित्य, कवित्य से कविता, कविता आभूषण का समान होता है, भूषण राइटर का नाम। अगला क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में, कलह में शंकर जी के याद करता है, जय शंकर प्रसाद। अगला क्या है, पुत्र योग, योग्य पुत्र जो होता है वो शोभता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऐसे याद कर लेंगे। अगला है ऊषा, ऊषा, तो ऊषा बहादुर जो होते हैं, पत्थर की भी सीना चीर के उगते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जन जन का चेहरा है, मुक्ति बोध, मुक्ति मिलने के बाद सबका चेहरा एक होता है। आगे है अधिनायक, नायक, नायक वही है जो सहायता करता है, बाकी ऐसे सब फालतू डीलिंग लेते, डीलिंग। ये भोकाल में चारों गाड़ी ले, वैसे नायक नहीं होता है। राइफल चला दिए, चारों गाड़ी ले ले, ये नायक नहीं है। ये तो अपना सेफ्टी ला रख ले है, अपना दिखाता है कि हम दमदार है, कोई हमसे लड़े ना। बरियार अंदर से जो बरियार होता है, जो बातों से इंसान को मार दे, गोली नहीं मारे, शारीरिक मार मारता कुछ ये है। आप सुनेंगे बुद्ध भगवान के, औंगली माल एक डाकू था, औंगली माल डाकू को कोई नहीं मारता, राजा से राजा सम्राट डरता था सब, लेकिन बुद्ध भगवान के अपने सवालों से मार दिए। क्या वो बंदूक और हथियार का यूज नहीं किए थे, कोई भी शस्त्र का यूज नहीं किए थे, सवालों से मार दिए। तो नायक वही, और समझा दिए, मारने का मतलब क्या, जान से मारना नहीं। उनके बाद वो शिष्य बन गया था बुद्ध भगवान का। तो उसी तरह सहायता, नायक वही है। प्यारे नन्हे बेटे को तो कुशल रहना पूछता है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत, अशोक वाजपेयी, अशोक हारते नहीं थे, ऐसे याद रखेंगे। गांव का घर, गांव का घर ज्ञानेंद्र, गांव का लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और भी जरूरी अगर चीज़ है
तो आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ इस पर भी वीडियो बनाइए, हम बना के आपको देंगे। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एग्जाम आ गया, ध्यान से पढ़ते रहिए।